स्वर्णिम पिंजरे में ब्रह्मांड के सबसे क्रूर और विकृत योद्धाओं को कैद किया गया था। ये वही राक्षस थे जिनसे स्वयं देवता भी डरते थे। टाइटन बेहद शक्तिशाली और निर्दयी थे। देवताओं ने उनके हाथ पैरों को दिव्य जंजीरों से कसकर जकड़ रखा था, यहाँ तक कि उनके मुंह में मोटी लोहे की सलाखें ठूंस दी गई थी। लेकिन देवता भी कभी नहीं सोच सके कि ये राक्षस चाहे एक एक बूंद पानी को तरस जाए और वर्षों तक सूखे पड़े रहे, फिर भी मरने वाले नहीं थे, बल्कि और भी अधिक उग्र और जीवित रहते थे। इसी दौरान मानवों के राजा ने देवताओं से बदला लेने की ठानी। उसे संयोग से एक प्राचीन देवधनुष प्राप्त हुआ और उसने निश्चय किया कि वह इस कैद को तोड़कर उन राक्षसों को आत्मघात करेगा। जल्द ही राजा ने 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ किले पर धावा बोल दिया। हालांकि किले में मात्र 800 सैनिक थे, परंतु किले की दीवार 8848 मीटर ऊंची और 300 मीटर मोटी थी, जिसे कोई भी साधारण मनुष्य कभी नहीं तोड़ सकता था। लेकिन राजा के पास देवधनुष था। जैसे ही एक सफेद प्रकाश की गति से किले की दीवार की ओर छोड़ा गया, अगले ही पल दीवार में एक विशाल छेद बन गया। फिर सेना बिजली की तरह किले में घुस पड़ी। ही उनके सामने लाखों सैनिक थे, फिर भी 800 रक्षक निडर होकर सीना तानकर मौत से भिड़ गए। और जब दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, राजा चोरी छिपे उस स्थान की ओर निकल गया जहां स्वर्णिम पिंजरा स्थित था। जब तक रक्षक वहां पहुंच पाए, राजा विनाशकारी अंतिम तीर पहले ही चला चुका था। अचानक आकाश तक छेदती हुई भयावह ऊर्जा उठी और स्वर्ण पिंजरे की मुहर पूरी तरह टूट गई। आजादी पाते ही टाइटन जाति ने पागलों की तरह चारों ओर कत्लेआम शुरू कर दिया। धरती धीरे धीरे नरक में बदलने लगी और तभी आकाश से अचानक 5 सुनहरी किरणें